गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं अपन ने लास्ट टॉपिक में ये बात की थी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग की प्लानिंग के लिए कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं, हमें कैसे कवर करने हैं, उसे कैसे बनाते हैं, हमने उसके बारे में बात की थी। नाउ बच्चों, अब हम आज बात कर रहे हैं बिल्डिंग की प्लानिंग के तीसरे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात कर रहे हैं, एलिवेशन और सेक्शन ऑफ बिल्डिंग। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग का मतलब होता है टॉप व्यू ऑफ द बिल्डिंग एंड एलिवेशन का मतलब होता है फ्रंट व्यू ऑफ द बिल्डिंग और सेक्शन का मतलब होता है कि कटिंग व्यू ऑफ बिल्डिंग। ये तीन चीज़ें आपको मेजर तौर पे याद रखनी ही रखनी है जब भी हम किसी भी बिल्डिंग की प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी ये दिक्कत आ रही है कि मैं यदि आपको समझाऊं कि भाई प्लानिंग में टॉप व्यू तो आप प्लान कर बना देंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी प्लान है, लेकिन एलिवेशन और सेक्शन कैसे समझ में आएगा। तो जब भी हम किसी बिल्डिंग को सामने से खड़े होकर देखते हैं जिसमें हमें बिल्डिंग की फ्रंट की पूरी हाइट, डोर का टाइप, विंडो की लोकेशन, बिल्डिंग की पूरी हाइट, पैरापेट वॉल को मिलाने के बाद स्लैब के दोनों स्लैब के बीच में डिफरेंस, फ्लोर बाय फ्लोर डिफरेंस, हाइट हाइट का फ़र्क दोनों फ्लोर के बीच में, जब हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम उसके एलिवेशन को देखते हैं या फिर जब हम उसे ऐसे देखते हैं तो हम वो सारी चीज़ें एलिवेशन के ऊपर अंदर कवर करते हैं। तो नाउ बच्चों, हम अब एलिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। एलिवेशन एंड एलिवेशन इज़ अ व्यू ऑफ अ बिल्डिंग सीन फ्रॉम वन साइड, अ फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन फैकेड। तो अब देखिए, एलिवेशन एक व्यू है बिल्डिंग का जो एक साइड से देखा जाता है। अ फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन फैकेड, फैकेड का मतलब होता है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, जब हम पूरी बिल्डिंग को एक ही नज़र में देखते हैं तो ठीक। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन व्यू यूज टू डिस्क्राइब द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग। तो बहुत कॉमन व्यू है बिल्डिंग का एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। फिर लिखा हुआ आर्किटेक्ट ऑल्सो यूज द वर्ड एलिवेशन एज अ सिनोनिम ऑफ फैकेट। तो फैकेट का मतलब होता है नज़र। तो बच्चों, अब देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि अब हम इसमें देख क्या रहे हैं, हम समझ क्या रहे हैं। देखिए, एलिवेशन का मतलब एक ऐसा व्यू, बिल्डिंग का एक नज़र में देखा गया वो व्यू जो बिल्डिंग के अपीयरेंस को बताता है कि बिल्डिंग बनी कैसी है, वो कहलाता है एलिवेशन। ठीक। आर्किटेक्ट इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसको फैकेट के नाम से ही वो बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट एक ऐसा टर्म है बिल्डिंग का, या फिर एक ऐसा बंदा है जो बिल्डिंग के प्लानिंग में जिसके लिए लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्ट का जो मेजर प्रोस्पेक्ट है वो इसी में काम करता है कि बिल्डिंग कैसी दिखेगी। अब आप देखिए, सामने आपको एक दिख रहा होगा फ्रंट एलिवेशन में, आपको एक पूरा बिल्डिंग का एक पूरा, आप यदि मान के देखिए, अभी हमने प्लान यदि हम करते हैं तो हम इसके अंदर देखते होते हैं, लेकिन जब हम एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो एलिवेशन क्या है। एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू विथ वन फैकेट, फैकेट का मतलब एक नज़र। तो आप जो सामने देख रहे हैं ये आपको दिख रहा है कि एक बिल्डिंग का एक ऐसा व्यू जिसमें एक नज़र में मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो अब आप देखिए, ये जो सामने आपको दिख रहा है, लेफ्ट हैंड के कॉर्नर में दो विंडो दिख रही हैं, उसके ऊपर जस्ट एक और विंडो, वेंटिलेशन जिसको आप कह सकते हैं। फिर उसके जस्ट साइड में डोर आपको दिख रहा है, फिर उसके साइड में रेलिंग, रेलिंग के बाद शटर, शटर के बाद फिर एक छोटा सा डोर या विंडो, और फिर उसके ऊपर आपका एलिवेशन। ठीक। इसके बाद पूरी वॉल्स दिख रही हैं फ्रंट पे सामने। इसके बाद हम जब बात कर रहे हैं कि जब वर्टिकल हाइट पे हम जब बात करेंगे तो बिल्डिंग की फ्रंट की पूरी हाइट आपको दिख रही है। तो अच्छा, इसमें लोकेशन आप देखिए खुद ही कि आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, क्लियर उसकी हाइट, क्लियर उसका व्यू, ये कैसा दिख रहा है। इससे हमारा एक मोटिव सॉल्व होता है कि हम हमारे बिल्डिंग के जो कस्टमर हैं उसको ये बता पाते हैं कि देखिए आपकी बिल्डिंग फ्रंट से दिखेगी कैसे। फ़ायदा ये होता है कि बेटा, जब हम इस कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि वो बिल्डिंग या फिर वो चीज़ जो भी हम खरीदने जा रहे हैं वो है कैसी, उसकी हम वो मतलब कि वो उसका मटेरियल कैसा है, अंदर से वो कैसी दिख रही है, साफ अच्छे से बनी है नहीं बनी है, प्रॉपरली वो देखेंगे। फिर दूसरा हम ये देखते हैं कि उस दिखने को कैसी, सामने से बिल्डिंग बनने के बाद दिखेगी कैसे। और फिर तीसरे नंबर पर बात आती है कि वो अंदर से कौन सा मटेरियल से बनी हुई है। एग्जाम्पल ये समझिए कि जब भी अपन कोई कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, जब भी मार्केट में कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यार हमारी गाड़ी जो है वो उसके में मेजर फीचर क्या है। फिर हम सामने खड़े होकर उसको देखते हैं कि यार उसका लुक कैसा है, और फिर हम बात करते हैं यार इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जैसे उसका इंजन, जैसे उसकी हॉर्स पावर कैपेसिटी, फिर उसका मान लेते हैं उसकी डीजल वेरिएंट, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं गाड़ी पे। ठीक है, तो उसी हिसाब से मकान में है। तो भाई जब मैं टॉप से देखता हूँ तो वो प्लान होगा, फ्रंट से देखूँगा तो वो एलिवेशन होगा।
तो बच्चों जब मैं बात कर रहा हूँ बिल्डिंग को प्लान किया, बिल्डिंग को एलिवेशन बनाने की, तो भाई मुझे ध्यान रखना है इस चीज़ का कि मुझे उसके फ्रंट व्यू की बात करना है, वो भी एक नज़र में जितना मुझे दिखेगा। आप इससे देखो, प्लानिंग एक इमेजिनेशन का काम है। आप जब तक ये नहीं समझ पाओगे कि बिल्डिंग दिखनी कैसी है, बिल्डिंग बनेगी कैसे, बिल्डिंग होनी कैसी चाहिए, तब तक हम इस पे बात नहीं कर पाएंगे कि बनेगी कैसे। अब आप सामने देख पा रहे हो, ये जो प्लान आप देख रहे हैं ये तो सिर्फ एक प्लानिंग है, मतलब एक हमने प्लान किया है कि बिल्डिंग हमारी दिखेगी कैसे, ठीक है। तो अब आपको ये इमेजिनेशन करके बनाना है कि भाई वो डोर कैसा होगा, कैसे बनेगा, तो ये सब आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अब आप देखिए बच्चों, इसमें आपको वॉल की वो जो फ्रंट वॉल टाइल होती है वो भी दिख रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लानिंग में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ बिल्डिंग के प्लान के बारे में बात नहीं करेंगे। प्लानिंग का मतलब होता है कि भाई बिल्डिंग को प्लान करना। बिल्डिंग की प्लानिंग में तीनों चीज़ें आती हैं, प्लान ऑफ बिल्डिंग, एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग और सेक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो प्लान तो हमने देख लिया, 2D 3D प्लान देख लिया। एलिवेशन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, इसके बाद हम सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हमें तीनों चीज़ों के बारे में बराबर उतना ही पता होना चाहिए। जब जैसे देखिए, तो एलिवेशन के बारे में बराबर बता रहा हूँ, तो एलिवेशन का मतलब होता है फ्रंट व्यू ऑफ बिल्डिंग, और फ्रंट व्यू ऑफ बिल्डिंग मतलब कि बिल्डिंग को बाहर से खड़े होकर एक बार देखना, उसमें हमें ये समझ में आएगा कि हमारी बिल्डिंग सामने से कैसे दिख रही है। अब चाहे वो डोर की लोकेशन हो, चाहे वो विंडो की लोकेशन हो, चाहे वो बिल्डिंग की हाइट हो, लेकिन एलिवेशन टोटल डिपेंड है प्लान पे। क्योंकि जब आप बिल्डिंग को प्लान करोगे और प्लान का जब फ्रंट वॉल रहेगी, फ्रंट वाली वॉल, हम उसको देखेंगे, ठीक है, तब हम उसके बाद बनेंगे। तो एलिवेशन इज़ टोटल डिपेंड ऑन ना प्लान। इसके बाद दूसरी बात एक और आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर जब हम इसको देखेंगे तो अब हमारे घर के सामने बाउंड्री वॉल भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। या फिर घर के सामने रेलिंग हो सकती है। रेलिंग यदि नहीं हुई तो मान लेते हैं पेड़ हो सकते हैं, जिससे हमारे घर का लुक ना आए। तो हमें घर की मेजर वॉल, सबसे सामने वाली फ्रंट वॉल के सामने खड़े होकर देखना है। कोशिश ये करेंगे कि हम जितनी ज़्यादा चीज़ें देख पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आप बिल्डिंग के सबसे ज़्यादा बाहर खड़े होकर देखेंगे तो आधी मतलब कि हमारी नॉर्मल हाइट में तो हमें आपकी पार्टीशन वॉल या फिर हम उसको बाउंड्री वॉल ही पड़ेगी। लेकिन हम जब उसे एक कदम अंदर आकर देखेंगे, बाउंड्री के अंदर गेट क्रॉस करके देखेंगे, तब हमें बिल्डिंग की पूरी हाइट दिखेगी। तो हमारा मेजर एम है कि बिल्डिंग दिखेगी कैसे, ये दिखाना। हमारा मेजर एम ये नहीं है कि हम हमारी बिल्डिंग को सिर्फ एलिवेशन बना के दे रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि कभी कभार आपके मन में यदि ऐसा आता है कि भाई यदि घर के सामने बाउंड्री वॉल है तो बाउंड्री वॉल को क्रॉस करने के बाद देखेंगे हम, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सीधे सेक्शन पे। तो अब एलिवेशन आप समझ गए, अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन पे। फिर लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन द टर्म सेक्शन typically refer to a view of a structure as though it has been sliced in a half or cut along another imaginary plane, which is generally but not always in vertical. This is represented as a section drawing or sectional drawing. अब देखिए, मैंने आपसे बोला कि बिल्डिंग के प्लान में हमने टॉप व्यू बनाया, या फिर बिल्डिंग के प्लान को हमने टॉप व्यू बनाया, जिससे हम बिल्डिंग के सारे कंपोनेंट के बारे में देख पा रहे हैं। जैसे कि बिल्डिंग की लोकेशन, बिल्डिंग में रूम की लोकेशन, बिल्डिंग में डोर की लोकेशन, बिल्डिंग में विंडो की लोकेशन, टेबल फर्नीचर रिक्वायरमेंट, बिल्डिंग में बेड की लोकेशन, सिंक की लोकेशन। हमने बिल्डिंग टॉप से जब हमने बिल्डिंग को देखा तो हमने बिल्डिंग के बारे में सारी चीज़ें एनालिसिस कर ली कि भाई हमारी बिल्डिंग में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे रखी हुई हैं। प्लान में आपने अक्सर अभी देखा हुआ रिसेंटली कि भाई बेड कहाँ लगा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल कहाँ लगी हुई है, ड्रेसर कहाँ बना हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। अब एलिवेशन पे बात आई। एलिवेशन में हमने देखा कि हम उसकी सामने से जो बिल्डिंग का व्यू है वो कैसा आ रहा है, फ्रंट व्यू ऑफ बिल्डिंग कैसा दिख रहा है, हमने वो बनाया। अब इसके बाद जब बात आती है मेजर रिस्पेक्ट में, तो हम जब बात करते हैं बिल्डिंग को, तो अब उनने बोला कि यदि सेक्शन बनाना है तो सेक्शन बनाने का पहले मेजर एम क्या है, हम हमारे कस्टमर को बिल्डिंग के अंदर कौन सा मटेरियल लगा है हम वो दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑन अ सिंगल ड्राइंग हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि बिल्डिंग में कौन कौन सा मटेरियल लगा हुआ है। अब आप एक एज्यूम करिए कि आप जिस घर पर रहते हैं, यदि आप उसे स्लाइस करें या फिर उसको काट दें बीच में से हाफ, और एक इमेजनरी प्लेन में जब हम उसे देखेंगे, इमेजनरी प्लेन का मतलब होता है कि भाई हम एक इमेज बना रहे हैं अपने माइंड में, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग जो है वो फाइनल स्लाइस के तौर पे कटने के बाद वो दिखेगी कैसे। अब हम जब बात करते हैं बिल्डिंग जब बनाएंगे हम,
जब स्लाइस के तौर पर काटेंगे हम, तो अब आप जानते हैं कि जब स्लाइस के तौर पर काटेंगे तो बिल्डिंग 2 भागों में बट जाएगी। अब देखिए, आपके दिमाग में 2 व्यू आ सकते हैं, है ना। हम उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी कर सकते हैं, हम उसे वर्टिकल प्लेन में भी कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारा स्लाइस करने वाला पोर्शन रहेगा, या तो हम उसे बिल्डिंग को वर्टिकल मेंबर पे काटें, मतलब खड़ी बिल्डिंग को काट दें, या फिर हम उसे आड़ा काट दें। तो अब प्लान में हमने ये किया था कि प्लान में हमने उसे आड़ा या फिर मतलब हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में काटा था, तो हम उसका टॉप व्यू देख पा रहे थे, है ना। अब हमें यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में काटना है, ठीक है। अब जब हम वर्टिकल प्लेन की बात करते हैं, वर्टिकल प्लेन में किसी बिल्डिंग को काटेंगे, और इसका मेन मतलब ये है कि हम पूरी बिल्डिंग को कट कर रहे हैं, जिससे हम बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सा मटेरियल लगाए हम ये देख पाएंगे। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए कि आप जिस भी बिल्डिंग में रहते हैं, आप उसे यदि सेंटर से काटते हैं विद द हेल्प ऑफ कटर, विद द हेल्प ऑफ सीजर, विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, ठीक। अब जब आप आधा पोर्शन काटेंगे तो एक इमेजिनरी प्लेन में बिल्डिंग 2 भागों में बढ़ जाएगी। जब किसी भी चीज़ को काटा जाता है तो वो 2 भागों में बढ़ जाती है। जब आप उसे 2 भागों में बांटेंगे तो एक पोर्शन अब हमें एक पोर्शन से मतलब नहीं है। तो अब हमने यदि एक पोर्शन को हटा दिया और दूसरे पोर्शन की हम बात करते हैं, तो हम यदि बॉटम से देखना शुरू करते हैं, तो बिल्डिंग में सबसे नीचे क्या होता है, फाउंडेशन होता है, और वो भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। और हम स्लाइस से जब हम काटेंगे तो फाउंडेशन भी काटेंगे। तो हमने जब नीचे से देखा तो हमें पहले फाउंडेशन दिखेगी, किस टाइप की फाउंडेशन है हमें ये दिखेगी, किस मटेरियल का यूज़ किया है हमको वो दिखेगी। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, फाउंडेशन के बाद प्लिंथ बीम या फिर फ्लोर दिखेगा, फ्लोर में कितनी लेयर है वो दिखेगी, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है कि भाई हम ग्राउंड पे आए तो वॉल दिखेगी या कॉलम दिखेगा, ठीक है। वॉल देखोगे तो वॉल में आपको कितनी ब्रिक्स से आपकी वॉल बनी हुई है आप वो देखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आप ये देखोगे कि वॉल में यदि उस वाली वॉल में यदि कॉलम को कट किया है तो कॉलम दिखेगा, कॉलम में कितनी रॉड है वो दिखेंगी, कौन सा कंक्रीट है वो दिखेगा, ठीक। फिर इसके बाद हम जब टॉप में जाते हैं तो आपको हाइट दिखेगी बिल्डिंग की। फिर बिल्डिंग की कितनी हाइट में जाके हमने स्लैब कास्ट किया है, स्लैब मतलब कि ऊपर जिसको रूफ़ कहते हैं हम, रूफ़ कैसा कास्ट किया वो दिखेगा। फिर हम इसके बाद बात करते हैं पैरापेट वॉल, पैरापेट वॉल भी कट होगी तो उसमें वो दिखेगा कि भाई इसमें कितनी ईंट लगी हुई है। मतलब ये है कि ये सारी, और इसके बाद डोर विंडो भी दिखेंगे यदि हम उसे कट कर रहे हैं तो। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक दफ़ा आ सकता है कि सर एक कैसी बात कर रहे हैं कि भाई बिल्डिंग को कट कर रहे हैं और अंदर से कैसे दिखेगा। तो ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि जब हम किसी भी बिल्डिंग को कट करते हैं तो बिल्डिंग को, अब देखिए पहले टॉप व्यू में हमने इमेजिन किया कि भाई बिल्डिंग में कहाँ कहाँ क्या चीज़ें होनी हैं, हमने उसी की मदद से एलिवेशन बनाया, मतलब कि बिल्डिंग का फ्रंट व्यू डिसाइड किया। और अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन की, तो हमने उस जो प्लान बनाया उस प्लान को हमने कट कर दिया, कट इन द सेंस कि उसे काट दिया सेंटर से। अब जब हमने काट दिया तो उसका एक बेसिक नियम होता है कि भाई हम सेक्शन में जिस चीज़ को काट रहे हैं और जो हमें दिख रहा है हम उसको बनाते हैं। तो हमारा मेजर मोटिव है कि भाई बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन के समय पे हम हमारे कौन कौन सा मटेरियल लग रहा है उसके दिखाना चाहते हैं हमारे कस्टमर को। तो अब जब आपका कस्टमर है, देखो बिल्डिंग में ऐसा नहीं होता कि हम एक कमरा, जैसे मान लिया एक कॉलम की फाउंडेशन आइसोलेटेड बना दी, दूसरे कॉलम की स्प्रेड फुटिंग बना दी। जो कॉमन डिज़ाइन होती है वही कॉमन डिज़ाइन सब जगह फॉलो होती है, मतलब होमोजीनियस कंस्ट्रक्शन होता है एक बिल्डिंग में। यदि एक बिल्डिंग में एक कॉलम आइसोलेटेड है तो दूसरा कॉलम भी आइसोलेटेड होगा, या फिर एक कॉलम स्प्रेड है तो दूसरा कॉलम भी स्प्रेड होगा, ठीक है। तो अब हम इसको अब इसके बाद वाले में हम बात करते हैं, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा इसके बाद। देखिए, अब ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये है एक सेक्शन की बहुत एक आसान डिज़ाइन। आप देख पा रहे होंगे बच्चों सामने कि हमने जब इसे स्लाइस में काटा, तो बिल्डिंग को जब हमने काटा तो हमने जब उसे बिल्डिंग को काटा कि मकान बनाते समय, तो अब आप देखिए आपको सबसे पहले फाउंडेशन का डायग्राम दिखा, फाउंडेशन की डेप्थ दिखी, फाउंडेशन की गहराई कितनी है, फाउंडेशन में कितने स्टेप्स बने हुए हैं ये देखा आपने। फिर इसके बाद आपने देखा कि भाई फ्लोर जो है, फ्लोर कितने लेयर में बंधा हुआ है वो देखा। फिर इसके बाद अपन जब बात करते हैं कि भाई बिल्डिंग को बनाना कैसे है, तो बिल्डिंग में आपको बनाना कैसे है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, विंडो की लोकेशन क्या है, फिर ऊपर स्लैब में जो हाइट का डिफरेंस कितना है, स्लैब में लोहा कौन सा लगा है, लोहा इन द सेंस कि आरसीसी कौन सा लगा हुआ है, और इसके बाद बाउंड्री वॉल। तो अब आप ये देखिए
कि एक इमेजिनरी प्लेन में बिल्डिंग को काटा गया है, वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में काटा है और वर्टिकल प्लेन में बना रहे हैं। तो ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि भाई बिल्डिंग में 2 कॉर्नर में कॉलम होते हैं, बिल्डिंग में साइड में जो एंड वाला पोर्शन है वहाँ पे वॉल होती है। वॉल जो होती है वो 8 इंची वॉल होती है या 4 इंची वॉल होती है। 8 इंची वॉल होगी तो 8 इंची वॉल होती है आपके डबल ईंट की, और 4 इंची वॉल होती है सिंगल ईंट की। तो बिल्डिंग में जो मेजर वॉल है वो हम 8 इंची बनाते हैं, और यदि हमें लगता है कि भाई हमें अंडर पार्टीशन हम कर रहे हैं तो हम वहाँ पे बनाएंगे आपकी 4 इंची वॉल। तो अभी हमने जो आप सामने देख रहे हैं ये मेजर वॉल को हमने कट किया है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि बिल्डिंग में हम जब बना रहे हैं तो उसमें हमने 8 इंची वॉल बनाई है और उसको कट किया हुआ है। तो आप देखिए इसमें कुछ आपको डायग्राम दिख रहा होगा, जो फ्लोर में आपको कुछ लेयर दिख रही हैं, 1 2 3 आपको कुछ लेयर दिख रही हैं नीचे। फाउंडेशन में कुछ एक आध स्टेप दिख रहा है। फिर कॉलम में आपको हैचिंग दिख रही है। हैचिंग के बाद आपको ऊपर स्लैब में आरसीसी में एक लोहा और कंक्रीट दिख रहा है। इसके बाद हाइट दिखेगी, इसके बाद उसकी टोटल विड्थ दिख रही है। तो ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल है प्लान सेक्शन का। और ये एक सेक्शन देखो मैंने इसलिए यहाँ पे दिखाया है कि आपको एक थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ कि आप सेक्शन दिखेगा कैसे। और यदि नहीं समझ पाएगा तो फिर देखो थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए सेक्शन का मतलब होता है कटिंग व्यू, जहाँ पे हम बिल्डिंग को एक इमेजिनरी प्लेन में कट करते हैं, और इमेजिनरी प्लेन में कट करने के बाद हम जब उसे बनाते हैं ऑन अ पेपर, ऑन अ ड्राइंग, तब हम उसे दिखाते हैं कि भाई किस चीज़ का क्या मतलब है। तो सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं अलग अलग, हम किस चीज़ को कैसे दिखाते हैं, कॉलम कैसे दिखाते हैं, बीम कैसे दिखाते हैं, स्लैब कैसे दिखाते हैं, इसका तरीका होता है। मैं वो आपको इसके बाद बताऊंगा जब आप ये सीखने लगोगे। तो अभी देखिए आप ये सामने जो ड्राइंग बनी है ये एक सेक्शन की एक ड्राइंग है जो बिल्डिंग में हमें लगती है। तो अब बच्चों देखो, है ना, हमने प्लानिंग में बात की टॉप व्यू की, एलिवेशन में बात की फ्रंट व्यू की, सेक्शन पे बात की। तो सेक्शन भी एक टाइप का फ्रंट व्यू है, लेकिन हम यहाँ पे स्लाइस पोर्शन या फिर कटा हुआ पोर्शन देख रहे हैं। तो अब हम सेक्शन बनाते कैसे हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए सेक्शन को ही क्रॉस सेक्शन ऑफ बिल्डिंग कहा जाता है। देख लेते हैं। क्रॉस सेक्शन ड्राइंग शोज व्यू ऑफ होम एज दो यू हैड स्लाइस्ड डाउन दो द हाउस फ्रॉम टॉप विथ अ सॉ एंड लुक्ड इन फ्रॉम ऑफ रिजल्टिंग ओपनिंग। मतलब कि क्रॉस सेक्शन कैसे बनाया जाता है। देखो कभी कभार ये होता है कि भाई एग्जाम में वो ये बोल देगा या फिर आपका कस्टमर बोल देगा क्रॉस सेक्शन क्या होता है। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को उसके सेक्शन के अलॉन्ग काट करते हैं, उसे काट देते हैं विद द हेल्प ऑफ सीजर और विद द हेल्प ऑफ सॉ। तो वही लिखा हुआ है कि क्रॉस सेक्शन जो है वो एक ऐसी ड्राइंग है जो ये बताती है कि हमने बिल्डिंग को एक स्लाइस के तौर पे काट लिया है और उसे फ्रॉम टॉप से लेकर बॉटम तक, और उसके बाद हम जो रिजल्टेंट जो बचता है हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर लिखा हुआ है द मोर कॉम्प्लेक्स द होम डिज़ाइन एंड द मोर क्रॉस सेक्शन यू शुड प्रोवाइड। मतलब कि मकान जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन पे है, मतलब रूम के अंदर जितनी ज़्यादा चीज़ें हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, हम उतना ही क्रॉस सेक्शन उतना ही थोड़ा टिपिकल काटेंगे, जिससे बिल्डिंग में मैक्सिमम चीज़ें वो देख पाए हमारा कस्टमर की कौन कौन से मटेरियल से वो बना हुआ है। फिर लिखा है क्रॉस सेक्शन ऑल्सो शो विंडो डिटेल सच एज डायमेंशन, exact location with respect to the interior wall, their height relative to the ceiling or floor। सॉरी बच्चों। तो क्रॉस सेक्शन के बारे में जब अपन बात करते हैं तो क्रॉस सेक्शन वो ऑल्सो ये भी बताता है कि विंडो की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, विंडो की डायमेंशन क्या है। एग्जैक्ट लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटीरियर वॉल का मतलब होता है कि भाई हम जब लोकेशन बिल्डिंग को बना रहे हैं या जब भी हम बिल्डिंग को बनाएंगे तो बिल्डिंग में एग्जैक्ट लोकेशन क्या है विंडो की लोकेशन होने के बाद हम जब बात करेंगे तो उसके इंटीरियर वॉल में कौन सा कलर है, इंटीरियर वॉल में कौन सा मटेरियल लगा है, हम सब कुछ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हाइट के बारे में बात होगी विंडो के। तो क्रॉस सेक्शन में बनाने का अपने फ़ायदे भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हाउ मैनी क्रॉस सेक्शन आर देयर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप देखते हैं कि भाई हमें एज़ पर डिज़ाइन कितने क्रॉस सेक्शन बनने चाहिए। तो द नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन नीडेड कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिज़ाइन। तो हमें कितने ऐसे सेक्शन बिल्डिंग में कट करने चाहिए, तो वो उसके बारे में बात हो रही है। तो भाई देखिए बिल्डिंग जितनी कॉम्प्लेक्स बनी होगी, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों से मिलके।
तो हम जब बिल्डिंग को बनाते हैं, हम भी जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बहुत सारी हम जब बिल्डिंग को प्लान करेंगे तो बिल्डिंग में कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है जब डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। जैसे कि अब आप देखिए, एक बिल्डिंग में हम कोशिश ये करते हैं नॉर्मली कि भाई फाउंडेशन है, फ्लोर है, कॉलम है, ब्रिक है, डोर है, विंडो है, वॉल और आखिर में स्लैब और उसके बाद पैरापेट वॉल, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये एक सेक्शन का एक ओवरव्यू आपको दिखाता है कि भाई ये सारी चीज़ें बिल्डिंग में दिखाना है। लेकिन अब आप जानते हैं कि कई बिल्डिंगों में ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, जैसे कि हम वहाँ पे वुडन इंटीरियर लगा रहे हैं, हम वहाँ पे वुडन इंटीरियर के साथ हम वहाँ पे फ्रंट एलिवेशन पे बात करें तो हम वहाँ पे कंक्रीटिंग की एक आर्च बना रहे हैं। हम वहाँ पे यदि बात करते हैं तो हम हो सकता है कि हम वहाँ पे मॉड्यूलर किचन बना रहे हों, हम हो सकता है कि वहाँ पे कवर्ड लगा रहे हों। तो उसका ये मतलब है कि जितना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होगा और जितना हम सेक्शन ज़्यादा उतने सेक्शन हमें रिक्वायरमेंट होंगे। इसका बेसिक मतलब ये है कि ये जो बेसिक टारगेट है हमारा, जहाँ पे कॉलम, बीम, स्लैब, वॉल, फ्लोर, फाउंडेशन दिखाना, ये तो बहुत बेसिक है। लेकिन इसके अलावा भी जितना कॉम्प्लेक्स हम डिज़ाइन को बनाएंगे हमें उतने सेक्शन बिल्डिंग में काटने पड़ेंगे। फिर लिखा है कि इन अ जनरल यू शुड क्रिएट क्रॉस सेक्शन ऑफ फॉर अ बिल्डिंग फॉलोइंग, मतलब इन जनरल कितनों के लिए बनाने चाहिए। तो ये लिखा हुआ देखिए, एक्सटीरियर वॉल की लेयर, मतलब कि मैंने आपको बताया कि एक्सटीरियर वॉल हम दिखाते हैं। फिर लिखा है स्ट्रक्चरल वॉल, पोस्ट और बीम। स्ट्रक्चरल वॉल मतलब कि भाई यदि लोड को ट्रांसफर करने के लिए हम जब वॉल बनाते हैं, मेजर कंपोनेंट बिल्डिंग का। फिर लिखा है स्टेयर फ्रेमिंग डिटेल्स, भाई स्टेयर कहाँ पे फॉर्म हो रही है वो दिखाइए, क्योंकि स्टेयर में कौन सा मटेरियल लग रहा है ये भी हमें हमारे कस्टमर को दिखाना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है अगला, फ्लोर एंड सीलिंग हाइट एंड वेरिएंसेस। तो भाई बात आती है कि भाई कितने फ्लोर हैं बिल्डिंग में वो दिखाइए, सीलिंग की हाइट में डिफरेंस कितना है वो दिखाइए। फिर लिखा है माउल्डिंग एंड ट्रिम वर्क, मतलब कि भाई बिल्डिंग में कौन सी चीज़ें बनानी हैं, किसको माउल्ड वर्क की कैसे माउल्ड करना है और किसको ट्रिम करना है, मतलब कि किसको कितना पतला रखना है, किसको कितना हैवी रखना है, क्या है उसकी विड्थ वो। फिर लिखा है कैबिनेटरी एंड कस्टम बिल्ट फर्नीचर, मतलब कि वो फर्नीचर जो पहले से हम अलग से बनाएंगे वहाँ पे। तो देखो ये मेजर प्रोस्पेक्ट है जो बिल्डिंग में हमें क्रॉस सेक्शन में दिखाने ही दिखाने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है एनी अदर डिटेल दैट विल हेल्प टू बिल्डर अंडरस्टैंड द होम डिज़ाइन। तो मतलब देखिए हमारा मेन मतलब है कि भाई हम बिल्डिंग की जो डिज़ाइन है उसको दिखाने के लिए हम हमारे बिल्डर को ये बता रहे हैं कि भाई इसको बनाने में, जैसे देखिए नॉर्मली होता ये है कि प्लान करने वाला आदमी अलग होता है, बनाने वाला आदमी अलग होता है। तो हम जब बिल्डिंग को फोकस करते हैं, जब हम बिल्डिंग को बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने वाला बिल्डर होगा और बिल्डिंग को डिज़ाइन करने वाला आर्किटेक्ट होगा। तो आर्किटेक्ट ये कैसे बताएगा भाई बिल्डिंग से हर दिन जाके, तो बताएगा नहीं कि यहाँ पे ये वाला मटेरियल लगाना है, यहाँ पे फाउंडेशन इतनी देनी है, यहाँ पे कॉलम का हाइट इतनी रखनी है, यहाँ पे वॉल की हाइट इतनी रखनी है, इंटीरियर वॉल 4 इंच की होनी चाहिए या फिर एक्सटीरियर वॉल 8 इंच की होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें ड्राइंग पे डाल देते हैं, वो ड्राइंग पे बता देंगे। और एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा आर्किटेक्ट, दोनों को ड्राइंग देख के ही समझ में आ जाएगा कि भाई इसके बीच में क्या कैसे ड्राइंग किया गया है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि भाई बिल्डिंग कंप्लीट कैसे होगी, ठीक है। तो सेक्शन एक वो ड्राइंग है जिसके लिए भाई एक एज अ आर्किटेक्ट या फिर एज अ बिल्डर आप उसको बना के दिखाएंगे और उसमें कौन कौन सा मटेरियल लग रहा है वो सारी चीज़ें उसमें दिख जाएगी। तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई कितने सेक्शन रिक्वायर्ड हैं। तो आप देखिए भैया हमें एक्सटीरियर वॉल दिखाना ही दिखाना है, स्ट्रक्चरल वॉल दिखाना ही दिखाना है, स्टेयर फ्रेमिंग डिटेल मतलब कि भाई स्टेयर हमें दिखाना ही दिखाना है। फिर लिखा है फ्लोर एंड सीलिंग हाइट हमें दिखाना है। फिर आती है माउल्डिंग एंड ट्रिम वर्क, मतलब कि भाई हम उसको जब माउल्ड करेंगे हम उसे ट्रिम करेंगे अलग अलग छोटा, मतलब कि किस चीज़ को हम जैसे मान लिया कभी कभार किचन को माउल्ड किया जाता है मॉड्यूलर किचन में, ट्रिम किया जाता है भाई किचन को, कभी शॉर्ट किया जाता है भाई इसमें स्मार्ट किचन में। तो ये सारी चीज़ें वो भी दिखाना है। और इसके बाद कैबिनेटरी व कस्टम बिल्ड फर्नीचर, कि भाई जो बड़ा फर्नीचर जो बिल्डिंग में मेजर प्रोस्पेक्ट में यूज़ होना है। फिर लिखा है कि एनी अदर डिटेल जो हमारे बिल्डर को होम डिज़ाइन करने में मदद करे। फिर लिखा हुआ है स्टेप टू ड्राइंग अ क्रॉस सेक्शन। तो भाई कैसे बनाते हैं, तो भाई लिखा है पहला चूज़ अ क्रॉस सेक्शन लाइन, भाई पहले हमें चूज़ करना है सेक्शन कहाँ से जाएगा। दूसरा हम बिल्डिंग को कहाँ से कट करेंगे। दूसरा है ड्रॉ द हाउस एनवेलप। हाउस एनवेलप की बात आती है मतलब कि भाई बिल्डिंग का जो मेजर प्रॉस्पेक्ट, एनवेलप मतलब एक ऐसी बॉडी जो आउटर कवर करती है, तो बिल्डिंग का आउटर बनाइए। फिर लिखा है ड्रॉ द फ्लोर एंड सीलिंग, भाई उसके बाद फ्लोर और सीलिंग बनाइए। फिर लिखा है साइड वॉल और विंडो डोर फ्रेमिंग, तो साइड वॉल, विंडो और डोर बनाइए इसके बाद। फिर लिखा है इंटीरियर वॉल और स्ट्रक्चर एलिमेंट, इसके बाद फेसिंग वॉल विंडोज़ एंड डोर बनाइए। अब देखिए ये वो चीज़ें हैं बच्चों, हमें जब सेक्शन बनाते हैं हमें फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हमें ये तय करना है कि क्रॉस सेक्शन कहाँ से काटना है।
फिर दूसरे नंबर पर बात आती है कि ड्रॉ द हाउस एनवेलप, मतलब कि भाई हमें बिल्डिंग का आउटर बनाना है। सबसे पहले जब हमने ये तय कर लिया कि सेक्शन कहाँ से कटेगा, फिर हम बनाएंगे उस सेक्शन के थ्रू जो उसका एनवेलप है, जो बिल्डिंग की आउटर बॉडी है। आउटर बॉडी का मतलब क्या होता है? एक्सटीरियर वॉल जो सबसे ज़्यादा बाहर की है, इसके टॉप का पोर्शन, टॉप मतलब कि स्लैब या फिर हो सकता है रूफ। इसके बाद हम उसकी बॉटम फाउंडेशन की बात करेंगे। फिर लिखा है फ्लोर और सीलिंग बनाएंगे, तो बिल्डिंग में जो फ्लोर्स के बीच में गैप होता है या फिर जो 2 फ्लोर्स के बीच में डिफरेंस है हम वो बनाएंगे। साइड वॉल और विंडो डोर, तो भाई साइड वॉल में जो डोर और विंडो बने हुए हैं वो देखेंगे। फिर लिखा है इंटीरियर वॉल एंड स्ट्रक्चर एलिमेंट बनाएंगे। फिर लिखा है कि वॉल फेसिंग वॉल एंड विंडो डोर का मतलब होता है कि हम जिस वॉल को देखेंगे सामने हमें वो बनाना है। तो देखो सेक्शन काटने के बाद हम ये तय कर रहे हैं कि भाई हमें बनाना क्या क्या चीज़ें हैं, तो भाई वही लिखी हुई हैं सामने कि सबसे पहले सेक्शन तय करिए। फिर लिखा है उसका हाउस एनवेलप बनाइए। फिर लिखा है फ्लोर और सीलिंग बनाइए। फिर ये स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे तभी आपका ये एक सेक्शन बन पाएगा। देखिए मैं आपको जितना आसान कर सकता हूँ मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसके बाद अब लाइव होता तो कोई हम बहुत अच्छे से इसको करते, लेकिन अभी हम फिर भी ट्राई कर रहे हैं कि बिल्डिंग को कैसे बनाना। तो अब देखिए ये एक बेसिक आपने जो देख रहे हैं आप सामने, ये एक बेसिक होमोजीनियस पैटर्न है, आपको यही फॉलो करना है। पहला फिर से बता रहा हूँ, सेक्शन की डिज़ाइन, सेक्शन का जगह तय करिए। फिर लिखा है हाउस का एनवेलप बनाइए, मतलब आउटर बॉडी बनाइए। दूसरा है कि फ्लोर की हाइट और सीलिंग की हाइट बनाइए, है ना। फिर लिखा हुआ है साइड वॉल और विंडो बनाइए। फिर लिखा हुआ है डोर और विंडो। फिर लिखा है इंटीरियर वॉल और स्ट्रक्चर एलिमेंट बनाइए। और फिर लिखा है फेसिंग वॉल और विंडो बनाइए। ठीक है, तो ये एक मेजर प्रोस्पेक्ट है, हम एक के बाद एक चलते जाएंगे। फिर लिखा है वेरिएंस इन सीलिंग और फ्लोर हाइट, तो आप दिखा ही रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ एक बेसिक प्रोसेस, अब एक एक करके शुरू करते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है चूज अ क्रॉस सेक्शन लाइन टू क्रिएट अ क्रॉस सेक्शन, फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन ऑन अ फ्लोर प्लान दैट कट द सेक्शन ऑफ द हाउस फॉर विच यू नीड टू शो क्रॉस सेक्शन डिटेल्स। मतलब कि अब यदि मैं बात करूं, देखिए मैं आपको एक बात सिंपल समझा रहा हूँ कि भाई देखो उन्होंने बताया कि मैंने बोला प्लान से एलिवेशन बनेगा, एलिवेशन प्लान से ही सेक्शन बनेगा। तो हम जब प्लान के बारे में बात करेंगे, प्लान के बारे में, तो हम प्लान को हम पहले तय करते हैं कि भाई प्लान में हम सेक्शन कहाँ से काटेंगे। तो उसने ये पहले बताया कि सबसे पहले क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए आप फ्लोर प्लान में एक लाइन तय करिए कि कैसे उसे कट करना है और जहाँ से हम बिल्डिंग का क्रॉस सेक्शन दिखाना चाहते हैं। ठीक है, फिर लिखा है ऑन द फ्लोर प्लान ड्राइंग, आपने जो फ्लोर प्लान बनाया था इसके पहले, हम उसमें अपर और लोअर लेफ्ट में छोड़ के एक मतलब इसको एक सर्कुलर आइकॉन से हम 2 एरो बनाते हैं कि हम किस तरफ देख रहे हैं। ठीक है, दीज आइकॉन इंडिकेट द कंस्ट्रक्शन ड्राइंग विल कंटेन द डिटेल क्रॉस सेक्शन, मतलब कि अब जैसे अब जिस सेक्शन को काटेंगे, अब जब सेक्शन को काटेंगे तो बिल्डिंग ऑब्वियसली बात है 2 भागों में बढ़ जाएगी। तो जब 2 भागों में बढ़ जाएगी तो भाई हम किस तरफ देख रहे हैं वहाँ पे हम उसे नेमिंग दे देते हैं। तो आप देखिए लिखा हुआ है कि कैपिटल ए दे दीजिए या फिर एरो बनाइए किस तरफ आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आपके ऑप्शन के ऊपर है भाई। जब किसी चीज़ को काटोगे तो 2 भागों में जब बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि भाई आपके सामने वाला पोर्शन है आप उसको देखो, हो सकता है आपके पीछे वाला पोर्शन है आप उसको देखो, ये आप पे डिपेंड करेगा। फिर क्या हुआ है, ठीक है, नोट द क्रॉस सेक्शन आर ऑल्सो इंडिकेट बाई सेक्शन बी बी सी सी और डी डी। तो भाई हो सकता है एक सेक्शन काटोगे तो उसे ए नाम दीजिए, दूसरा तीसरे सेक्शन काटेंगे और भी एक सेक्शन काटेंगे, भाई एक हॉरिजॉन्टल काट दिया, एक वर्टिकल काट दिया, कुछ थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा काट दिया बिल्डिंग में होते हुए। ठीक है, तो भाई उसको नाम दे दीजिए ए बी बी सी सी डी डी, एक ही नाम होगा। एक टाइप का सेक्शन यदि एक लाइन से गुजर रहा है तो उसका नाम एक ही होगा। ए मतलब एक ही तरफ से लाइन से लाई करेगा, बी से भी एक ही लाइन में लाई करेगा। ऐसा नहीं कि किसी का नाम ए बी हो जाएगा, किसी का नाम बी सी हो जाएगा, किसी का नाम सी डी हो जाएगा, किसी का नाम सी बी हो जाएगा, ऐसे नहीं। नाम सेम, एक सेक्शन का नाम एक ही होगा, ए बी बी सी सी डी डी। फिर बात करते हैं द ड्राइंग बिलो इज रिजल्टिंग ए क्रॉस सेक्शन। तो अब इसके बाद की जो ड्राइंग हम दिखा रहा हूँ आपको कि ये दिखाएगा कि भाई हम कैसे इसको बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, ये आपको एक फ्लोर प्लान दिख रहा है बिल्डिंग का बेसिक, जिसमें लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, प्लेटफॉर्म, प्रेयर रूम, इसके बाद फोयर, क्लोजेट, वाटर क्लोजेट, डोर की लोकेशन, सेंटर में जो आपकी पेंट्री बनी हुई है वो, आपको सब चीज़ें दिख रही हैं। देखिए अब कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की बात करूँ तो ये एक बहुत सिंपल मकान है जिसमें नॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ भी आगे पीछे नहीं है। ठीक है, तो अब इन्होंने देखिए अब हमारा मेजर प्रोस्पेक्ट है हम बिल्डिंग का मैक्सिमम पोजीशन या मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन बिल्डिंग को दिखा पाएँ। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं अभी सिंपल प्रोस्पेक्ट में, तो देखिए आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही होगी जो बिल्डिंग के दोनों तरफ से जा रही है, एक लेफ्ट हैंड वॉल पे दिख रही है, एक राइट हैंड वॉल पे दिख रही है। तो ये है बेसिक सेक्शन।
जहाँ पे सेक्शन हमने बनाया है, ठीक है। तो हमने बिल्डिंग को, हमने जो बनाई बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं सामने, कि जो बिल्डिंग बनी हुई है सामने, कि आपने एक सेक्शन बिल्डिंग को उस लाइन के अक्रॉस काट दिया, सो विद द हेल्प ऑफ सॉ, विद द हेल्प ऑफ स्लाइस, विद द हेल्प ऑफ कटर, विद द हेल्प ऑफ सीजर। यदि आप इस पोर्शन को जैसे मान लेते हैं कि अब देखिए थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि हम जब इस फ्लोर प्लान को किसी भी चीज़ से कट करेंगे तो फ्लोर पोर्शन कट जाएगा, दो भागों में बटेगा। तो जो दो भागों में बटेगा, तो अब हो सकता है कि आप ऊपर की तरफ देखें या नीचे की तरफ देखें। तो मेरा चॉइस हमेशा रहता है मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ। तो मान लेते हैं हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो अब देखिए जब हम इसको सेंटर से कट करेंगे, जब कट करेंगे दो भागों में बट जाएगा। तो दो भागों में जैसे ही बटेगा तो भाई जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम छोड़ देंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। तो आप देखिए जो लाइन सेंटर से गुजर रही है उसके अलावा हमने इसे काट दिया, ठीक है। एज्यूम करना पड़ेगा बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ। देखिए इधर साइड की वॉल से कट किया हमने, सेंटर का पूरा पोर्शन बीच में आया, और इसके बाद हमने राइट हैंड पर पूरी वॉल काट दी। यहाँ पे हम एक विंडो को भी कट कर रहे हैं। जो चीज़ हमारे रास्ते में आएगी हमने उससे काट दिया विद द हेल्प ऑफ सॉ। समझना पड़ेगा आपको, एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे आपने ये ए सेक्शन है, उसी हिसाब से वर्टिकल देखोगे तो भाई बी सेक्शन दिख जाएगा, सी भी दिख जाएगा और डी भी दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा हूँ। मैंने उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टली उसे काट दिया दो भागों में। अब देखिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले आप जानते हैं हम बनाते हैं हाउस एनवलप। हाउस एनवलप कैसे बनाते हैं तो देखिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। स्टार्ट बाय ड्राइंग द विड्थ ऑफ आउटर एनवलप योर हाउस डिज़ाइन थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन लाइन। यूज द मेजरमेंट ऑफ फ्लोर प्लान ड्राइंग, हाउस एलिवेशन एंड योर अदर डिज़ाइन नोट्स द क्रिएट एन एक्यूरेट स्केल लाइन इंक्लूडेड द। मतलब कि हम जब इसका ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम बिल्डिंग के फ्लोर प्लान की मदद से उसकी विड्थ ले लेंगे, उसका आउटर एनवलप बनाएंगे। फिर लिखा है कि उसकी फिर जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्रॉस सेक्शन लाइन के तहत, मतलब कि हम बिल्डिंग को जब हम इसका एक आउटर वॉल की तरफ से काटेंगे और हम जब उसको काटने के बाद आगे बढ़ेंगे तो उसकी मेजरमेंट लेंगे फ्लोर प्लान की मदद से। मैं बता रहा हूँ कि तीनों ड्राइंग एक के बाद एक पे डिपेंडेंट है भाई। फ्लोर प्लान पे डिपेंड था, एलिवेशन और सेक्शन डिपेंडेंट है, फिर से प्लान पे। तो भाई अब देखो जब हम प्लान बनाएंगे तो प्लान में क्या दिखेगा, सबसे पहले एक कॉर्नर वाली वॉल से राइट वाले कॉर्नर वॉल की डिस्टेंस दिखेगी हमें, तो हम उसकी मदद से बनाएंगे और हम उसे स्केल में कन्वर्ट करेंगे। अब स्केल में क्या होता है मैं आपको ये इसके बाद वाली ड्राइंग में बताऊँगा जब हम ड्राइंग बनाएंगे। अब आप देखिए फिर लिखा है उसमें जब हम इसे कटेंगे एनवेलप बनाएंगे तो एनवेलप में क्या क्या चीज़ें होंगी। देखिए फुटिंग होगी, फाउंडेशन की वॉल होगी, फिर इसके बाद ग्राउंड एक्सटीरियर वॉल होगी, विंडो डेट सेक्शन कट थ्रू, मतलब कि वो चीज़ें होंगी जो चीज़ हम उसे कट कर रहे हैं, और एक्सटीरियर रूफ लाइन होगी, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो आप, ये है एक हाउस एनवेलप। हाउस एनवेलप का मतलब होता है कि भाई बिल्डिंग को हमने कट किया, हमने बनाया कि भाई जब हमने उसे कट किया तो हमने क्या देखा कि यार देखो बिल्डिंग का एनवेलप बनाना है हमें। तो हमने देखा कि भाई बिल्डिंग में जो रूफ़ कवरिंग है वो यहाँ पे है पिच्ड रूफ़ है, या फिर मतलब कि स्लोपी रूफ़ है, यहाँ पे फ्लैट रूफ़ नहीं यूज़ किया, तो हमने वो बनाया। देखिए साइड की वॉल कट की हमने, तो साइड की वॉल जब कट की तो आपने देखो लेफ़्ट पे साइड एक वॉल दिख रही है, राइट पे वॉल दिख रही है। देखो दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है। बात ये है कि यदि यहाँ पे फ्लैट रूफ़ भी होता तो हम फ्लैट रूफ़ बना देते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बिल्डिंग में जो रूफ़ टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं हमने वो बनाया। नॉर्मली इंटरनेट में वो ड्राइंग अवेलेबल हैं जो एनालिसिस के लिए हम जहाँ पे बात करते हैं कि बिल्डिंग की ड्राइंग के लिए हमें जो बेसिक एजम्पशन के साथ बनाना है। अब आजकल की ड्राइंग फ्लैट ड्राइंग पे बन रही है, तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर पे ही आपको मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए आप जो बना रहे हैं सामने, तो आपने साइड की दोनों वॉल बनाई, दोनों वॉल के ऊपर आपने एक कवरिंग डाली, कवरिंग के ऊपर आपको दिख रहा है कि भाई रूफ़ बना हुआ, तो ऑब्वियसली बात है रूफ़ होगा ही होगा, बिना रूफ़ का तो बिल्डिंग बनेगी नहीं। तो आपने देखिए रूफ़ की कवरिंग बनाई। अब फाउंडेशन में देखिए नीचे एक थोड़ा सा पत्थर दिख रहा है आपको, तो एक हमने वॉल का जो लोडिंग टेक्नोलॉजी है हमने उसको यूज़ कर लिया। देखिए इसके नीचे फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन में हम मतलब कि कॉलम, यदि भाई देखो इस वॉल के नीचे ऑब्वियस सी बात है कॉलम फाउंडेशन होगी, और फाउंडेशन जब होगी तो फाउंडेशन कैसे होती है, स्प्रेड फुटिंग हो सकती है, आइसोलेटेड हो सकती है, तो हम वो बनाते तो। लेकिन हमने हमारे बिल्डिंग के प्लान में ये नहीं था, मतलब हमने इस वाले जो प्लान काटा इसमें फाउंडेशन सिंपल है, तो हमने सिंपल ये आपके सामने हमने एक स्टोन की लेयर बिछाई है बस, ठीक है। क्योंकि पिछले रूफ में इतना लोड आता नहीं है, सिंगल फ्लोर की बिल्डिंग है, तो इन्होंने सिर्फ ज़मीन में गड्ढा करके मकान को कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो आप देखिए कि भाई उन्होंने क्या बनाया, साइड की वॉल दिख रही हैं दोनों, और ऊपर से उसकी कवरिंग दिख रही है, तो आपको भी यही बनानी है। पहला पॉइंट कवर हुआ। दूसरा पॉइंट कहता है कि ड्रॉ द फ्लोर एंड सीलिंग। फ्लोर एंड सीलिंग का मतलब क्या होता है भाई, देखिए नेक्स्ट ड्रॉ द बोथ अपर एंड लोअर फ्लोर लाइन। भाई बिल्डिंग में कितने स्लैब हैं ये बना रहे हैं हम। फिर लिखा है फ्लोर और सीलिंग बनाइए। फिर लिखा है यू नीड टू नो द थिकनेस ऑफ फ्लोरिंग एंड सीलिंग जॉइस्ट।
फॉर एनी अटैच फ्लोरिंग, मतलब कि जो बीच में जो फ्लोर के बीच में जो स्लैब की थिकनेस है हमें वो पता रहनी चाहिए, तब तो हम उसकी थिकनेस बना पाएंगे वहाँ पे। फिर लिखा द हाइट ऑफ ईच फ्लोर ऑफ सीलिंग और फ्लोर जॉइस्ट मस्ट, जॉइस्ट का मतलब होता है जहाँ पे हम जॉइंट करते हैं दोनों फ्लोर्स को, ठीक है। तो लिखा हुआ है स्लोइंग और फ्लोर जॉइस्ट मस्ट बी एक्यूरेटली ड्राइंग विद स्केल। तो हम जब बिल्डिंग में बनाएंगे तो यदि हम ये चीज़ों को एक्यूरेट नहीं बना पाएंगे तो हम हमारी बिल्डिंग को सही तरीके से हमारे जो बिल्डर है उसको नहीं बता पाएंगे। ओनली इंक्लूड द फ्रेमिंग मटेरियल इन दिस ड्राइंग नॉट टू फिनिश सीलिंग द फ्लोर मटेरियल, मतलब कि हम सिर्फ उन मटेरियल के बारे में बात करेंगे जिससे ये बिल्डिंग बन रही है, फिनिशिंग मटेरियल के बारे में बात नहीं करेंगे, जैसे टाइल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, वॉल के कलर के बारे में बात नहीं करेंगे, वॉल के पेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, वॉल में जो आपकी जो उसको ड्रेस करने के लिए मटेरियल लगा हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सिर्फ उन्होंने लिखा है कि वो मटेरियल के बारे में बात करेंगे जो इसको बना रहे हैं, जो ना कि उसको जो फिनिश करने के काम आएंगे। अब देखिए आप, अगला बात आती है, फिर हम उसको बात कर रहे हैं कि भाई साइड वॉल विंडो और डोर बनाइए, तो भाई देखो उसको कैसे बनाते हैं। लिखा है फॉर दोज द टू साइड वॉल एट अदर साइड एंड आइदर साइड ऑफ द बिल्डिंग ड्राफ्ट इन एनी एक्सटीरियर विंडो और डोर हेडर सिल और वॉल प्लेट एज वेल एज इनसाइड डायमेंशन ऑफ ऑल द अबव एलिमेंट। मतलब कि जब हमने टू साइड वॉल जब बना रहे हैं और किसी भी साइड के हम सेक्शन जब काट रहे हैं तो हम बिल्डिंग में एक्सटीरियर डोर और विंडो, जो एक्सटीरियर डोर हेडर्स आते हैं, मतलब कि मान लेते हैं भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब हम एक्सटीरियर वॉल काटेंगे तो इसमें डोर या विंडो होगी, तो हम भाई उसको भी बनाएंगे अपनी वॉल के अंदर। अब आप जानते हैं वॉल के अंदर जब हम जाएंगे तो भाई वॉल की थिकनेस के बराबर ही विंडो की थिकनेस होती है, वॉल की थिकनेस के बराबर ही डोर की थिकनेस होती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि डोर और वॉल दीवार से बाहर चले जाते हैं, उसकी मोटाई या मतलब उसकी जो विड्थ है वो विड्थ नहीं, उसका जो उसकी जो खुद की मोटाई है वो क्या दीवार से बाहर चले जाता है, नहीं। तो वही लिखा हुआ है कि साइड वॉल में यदि विंडो डोर और कोई फ्रेम आता है, फ्रेम मतलब आप जानते हैं कि डोर की चौखट या विंडो की चौखट, तो उसको बनाएंगे हम, ठीक है। डोर के अंदर आएगा तो डोर के अंदर बनाएंगे और डोर के बाहर आएगा तो बाहर बनाएंगे। अब आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये सामने, अब देखिए पहले हम सिर्फ इसका एनवेलप बनाया था, अब हमने इसके प्रॉपर लोकेशन के तहत हमने भाई साइड वॉल बनाई। साइड वॉल की देखिए भाई हो सकता है ऊपर वाले फ्लोर की जो हाइट है वो कम होगी, या फिर भाई वो जो उन्होंने बनाया प्लानिंग के हिसाब से कि वो उसकी मोटाई कम थी तो वो कम कर दी, नीचे वाले की ज़्यादा थी तो उससे ज़्यादा कर दी, दोनों फ्लोर के बीच में डिफरेंस है स्लैब के, तो वो स्लैब में दो भागों में बांटा है, तो स्लैब बनाया, एक पट्टी ऊपर दिख रही है, एक पट्टी नीचे दिख रही है। देखिए आप तीन लेयर दिख रही हैं, तो एक ग्राउंड की हो गई, एक फर्स्ट की हो गई और एक टॉप की हो गई। टॉप के ऊपर रूफ़ कवरिंग है, रूफ़ कवरिंग को सपोर्ट करने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल मेंबर दिया है ना, जिसको हम राफ्टर बोलते हैं। तो ये हमने बेसिक हमने साइड वॉल विंडो डोर, अच्छा इसमें डोर और विंडो भाई हमको नहीं दिख रही है तो भाई डोर और विंडो हमने नहीं बनाया, एक प्रॉपर डोर और विंडो भी बनाई जाती है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको सिर्फ वही बता सकता हूँ जो चीज़ हमें बेसिक अवेलेबल हो रही है, जैसे हम आपको एज्यूम करना है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको खुद एज्यूम करके बनानी है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपने अभी जैसे मैं आपको बोला कि हाउस का एनवलप बनाने के बाद आपने जब इसे कन्वर्ट किया तो आपने इसको फ्लोर वाइज कन्वर्ट कर दिया, फ्लोर की हाइट दिखा दिया आपने, दो फ्लोर के बीच में हाइट बता रहे हैं, सीलिंग के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं, फ्लोर में टोटल हाइट कितनी, साइड की वॉल में कितना डिफरेंस है, आपने ये बताया है ना। तो तीन मेजर प्रोस्पेक्ट आपने कवर किए हाउस एनवलप के बाद। हाउस एनवलप बनाया, फिर हमने फ्लोर की हाइट और सीलिंग दिखाई, फिर हमने डोर विंडो, हमें तो इस प्लान में नहीं थी हमने इसलिए नहीं बनाई, यदि होती तो वो बनाते। फिर लिखा है इंटीरियर वॉल और स्ट्रक्चर एलिमेंट बनाना है, तो भाई नेक्स्ट ड्राफ्ट इसके बाद जब हम बनाएंगे इसको तो भाई हमें इंटीरियर वॉल बनाना है, फिर उसके बाद उसकी प्लेट्स, स्ट्रक्चरल पोस्ट, बीम, मतलब कि हम बिल्डिंग के अंदर जाएंगे। अभी हमने एक्सटीरियर वॉल बनाई, उसमें डोर विंडो जो भी गुजर रही थी हमने वो बनाया, फिर हम बनाएंगे उसका इंटरनल जो बिल्डिंग के अंदर पॉसिबल होगा। तो अब आप देखिए ये जो बना हुआ है, अब हमने इसके पहले क्या बात की थी, बिल्डिंग के साइड की एक्स्ट्रा वॉल की बात की थी, बिल्डिंग की साइड के जो विड्थ है वो बनाई थी। अब हम देखिए बिल्डिंग के अंदर जो वॉल्स गुजर रही हैं हमने उसको देख के बनाया, जब सेक्शन जहाँ जहाँ से गुजरेगा हमें वो बनाना है ना। तो देखिए अब इसके पहले हमने बाहर का बनाया था, अब हमने उसे अंदर का बना दिया। देखिए तो वॉशरूम वाली वॉल है जो वो बहुत पतली दिख रही है, फिर सेंटर में जो वॉल है वो सिंगल लाइन की जो दिख रही है ये इंटीरियर वॉल है, फिर बीच में बिल्कुल लोड ट्रांसफ़र वाली वॉल है, तो बीच में फिर से वो बड़ी वाली वॉल है जिसकी नॉर्मल विड्थ है। तो हम बिल्डिंग के अंदर गए, अंदर का सेक्शन बनाया, तो वही लिखा हुआ है कि इंटीरियर वॉल और स्ट्रक्चर एलिमेंट कैसे बनाएंगे, तो बिल्डिंग के अंदर जो जो स्ट्रक्चर एलिमेंट है हमने उसको बनाया, ठीक है। फिर इसके बाद वॉल आता है कि फेसिंग वॉल और विंडो डोर कैसे बनाते हैं, लास्ट पॉइंट है वैसे ही।
तो हम जब बात करते हैं तो अब देखिए, अब हमने सबसे पहले साइड वॉल बनाया, एनवेलप बनाया, एनवेलप के बाद साइड वॉल की थिकनेस बनाई, डोर विंडो होती तो डोर विंडो बनाते, फिर हमने इंटीरियर बनाया अंदर क्या क्या है, और अब हमने डोर विंडो बना लिया। देखिए अब अंदर से काटने के बाद भी हमें ऐसी बहुत सारी विंडो दिखेंगी। जब हम भाई बिल्डिंग को 2 भागों में काटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सामने खड़े होकर जब हम उसे देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। ऐसा तो है नहीं कि वॉल, कॉलम, बीम, स्लैब ही दिखेगा। तो अब जब सामने की तरफ देखेंगे तो आपको विंडो दिखेगी, डोर दिखेगा, हाइट दिखेगी, लोकेशन दिखेगा। हो सकता है यदि वहाँ पे आपने उसको इस तरीके से कट किया है तो ये देखिए आप, ये वही बना हुआ है कि आप जब सामने देख पा रहे हैं। तो भाई बिल्डिंग में पहले हमने एनवेलप बनाया था, फिर हमने साइड वॉल बनाई, फिर हमने साइड वॉल कर उसकी थिकनेस बनाई, फिर उसके बाद हमने फ्लोर सीलिंग की हाइट में बताया, फिर हमने इंटरनल के बारे में गए, और अब हम जा रहे हैं डोर विंडो। तो आप देखिए, देख पा रहे हैं अंदर जितनी भी विंडो है वो आपने सब देख लें। तो आपने सब बनाया अभी कि भाई फेसिंग वॉल, मतलब जिस वॉल को फेस कर रहे हैं हमने उसको बनाया, जैसी विंडो लग रही है वैसी बनाया। इससे हमारे कस्टमर को एक बेसिक आइडिया हो जाएगा भाई हमारे बिल्डिंग के अंदर मटेरियल और बिल्डिंग विंडो की हाइट कैसी लगी हुई है। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए, ये एक फाइनल एक ड्राइंग है जिसमें हम बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे कैसे बनना है। अभी जो आपने बनाया, आप देखिए आपने अंदर सब दिखा दिया, इसके बाद आपको मटेरियल दिखाना है कि भाई कैसा बनना है। तो आखिर में आपने एक ड्राइंग बनाई जिसमें आपने उसको मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देखिए नीचे लिखा हुआ, नीचे से चलते हैं अपन इधर इस कॉर्नर से। तो भाई सबसे पहले फाउंडेशन बनाई, लिखा हुआ है 4 स्टील का रिबार हमने किया, स्टील को बांधा हमने। फिर उसके बाद हमने फाउंडेशन बनाई, फाउंडेशन के बाद हमने ऊपर उठा तो फ्लोर बनाया। फ्लोर में लिखा हुआ है देखिए आप कि भाई फ्लोर इंसुलेटर में हम इसको फ्लोर की चौड़ाई कितनी है ये भी हमें दिख रहा है, एक एक चीज़ ब्रीफ में दी गई है। फिर ऊपर बढ़ रहे हैं तो ऊपर में देखिए आपसे भाई सीट में हमने कॉलम में लोहा लगा होता है, वॉल लगी होती है, तो ये वो बनाई है। इसके बाद एक मिनट बच्चों, हाँ, तो हम जब बात कर रहे हैं देखो आप ये यहाँ पे भाई वॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो बनाई हमने। इसके बाद फ्लोर की जो सीलिंग में जो रूफ़ कवरिंग है हमने वो बनाई। देखिए एक एक मटेरियल हमने ब्रीफ कर दिया और उसमें पूरी चीज़ें गिवन है भाई कि भाई फेसिया कटर है, इसके बाद लेजर है, मोल्डिंग है, स्लाइड है, मॉइस्चर बैरियर है, शीट ब्रैक है, इसके बाद डीपीसी है, पीटी मस्टर्ड है, फाउंडेशन का वेंट है। एक एक चीज़ हमने बिल्डिंग में उसको बता दिया कि भाई देखिए ये जो मटेरियल है वो इस तरीके का लगना है अंदर। तो इससे हमारा कस्टमर सब समझ गया कि भाई बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें लग रही हैं और बिल्डिंग बनेगी कैसे। तो ये अभी देखो ये तो एक बहुत आउटलाइन है जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसके बाद अभी बहुत सी ब्रीफ में चीज़ें आनी हैं। तो ये तो हमने सिंपल बात की, ठीक है। इसके बाद बात आती है बच्चों, देखो ये होगा कुछ एग्जैक्ट जैसा आप ये प्लान बनाते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए बच्चों कि आपको इसमें देखो जब हम प्लान ने उसको काटा तो हमने अब देखो इसमें सारा मटेरियल जो बनाया वो दिख रहा है। बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सी विंडो कट हो रही हैं, ये कि मतलब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को मैंने काटा था तो ये मैंने उसका एक बेसिक प्लान आपको दिखाया कि एक सेक्शन है, सेक्शन में हम उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं, उसकी हाइट दिख रही है, कौन सी चीज़ों की लोकेशन कहाँ पे है, रूफ़ कवरिंग कहाँ पे है, फ्लैट रूफ़ कहाँ पे, ये तीनों चीज़ें एक साथ दिख रही हैं। तो एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने आपको बताया है कि सेक्शन कैसा होता है। तो देखो बच्चों मैंने जो आपको आज बताया ये सेक्शन का बिल्कुल बेसिक है। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपने तरफ से मेहनत भी करना पड़ेगा कि प्लान को 2 भागों में काट के आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा, पेंसिल से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें पहले उसका एनवेलप बनाए, एनवेलप के बाद उसकी साइड वॉल बनाए, साइड वॉल में यदि डोर विंडो आता है तो वो बनाए। फिर उसके बाद दोनों फ्लोर की हाइट यदि दिख रही है तो फ्लोर को डिवाइड करें। फिर उसके बाद अंदर जो खिड़की डोर विंडो है वो बनाइए। फिर उसके बाद फेसिंग डोर विंडो बनाइए और आखिर में उसका मटेरियल बनाइए। तब जाके आपका सेक्शन एक कंप्लीट होगा। जो आप ये देख पा रहे हैं सामने वो ये कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में अपन ड्राइंग के बारे में बात करेंगे, एक स्पेशल प्लान को अपन लेंगे और उसे कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।